नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास वीडियो को देखने के लिए आप सभी तैयार होंगे। एक ऐसी वीडियो जिसके अंदर मैं बताने वाला हूँ कि आगे आने वाले 3 महीने के अंदर कौन-कौन सी वैकेंसीज़ आने। अच्छा, मैं यहाँ पे ये बता दूँ जो आने वाली हैं, जो ऑलरेडी इन रनिंग है, जो इन रनिंग है, जैसे इन रनिंग कौन-कौन सी वैकेंसी है जिनके लिए फॉर्म भरे जा चुके हैं, उनके बारे में मैं चर्चा यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। जो रनिंग है ना, जैसे आपकी दिल्ली पुलिस हुई, जैसे सीएचएसएल हुई, जैसे आपकी जो है यूपीएसआई हुई, इसके लिए ऑलरेडी फॉर्म फिल हो चुके हैं, या एएलपी हुई तो इसके लिए ऑलरेडी फॉर्म फिल हो चुके हैं बाबू, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि आगे आपको फॉर्म भरने का मौका किस किस में, हर एक डिपार्टमेंट में मिल सकता है, भले ही वो कोई भी हो, दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, रेलवे हो, एसएससी हो, किसी भी तरीके का। अब जैसे मैं बात करूं मेजर, ये किस किस में है मौका। मेजर सर मौका मिलेगा रेलवे में, मेजर मौका मिलेगा रेलवे, मेजर मौका मिलेगा आपको यूपी स्टेट के अंदर, मेजर मौका मिलेगा आपको एसएससी। तो इसके बारे में हम चर्चा करें, ठीक बात है। वीडियो 5 से लेकर 7 मिनट का होगा, आपको पूरी तरीके से चीजें समझ में आ। स्टार्ट करते हैं चर्चा। चर्चा का विषय ये रहा कि सबसे पहले हम देखते हैं एनटीपीसी के अंदर 2025 में वैकेंसी देखने को मिल रही है 8,850, जैसा रूमर्ड है। इस तरीके का एक नोटिफिकेशन है जो बताता है 21 अक्टूबर से फॉर्म शुरू हो जाएंगे एनटीपीसी ग्रेजुएट के लिए, और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए 28 तारीख से शुरू हो जाएंगे। वैकेंसीज का ब्यौरा कुछ इस प्रकार से है, ये सैलरी का ब्यौरा तो बताया जा रहा है कि 3,050 तो आपको आने वाली है 12th लेवल पर, और 5800 आने वाली है आपकी ग्रेजुएट लेवल। ठीक है, ये पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम जीएस पे मिल जाएगी, ठीक है, जिससे कि थोड़ा आपके लिए काम सरल हो। अब आरआरबी एनटीपीसी इंटर लेवल रिक्रूटमेंट आपका 28 अक्टूबर से बता रहा है, और ग्रेजुएट लेवल 21 अक्टूबर से बता रहा है, 20 नवंबर तक फॉर्म भरे जा। ठीक है, याद रखना। एलिजिबिलिटी 12th पास होती है, जो 12th वाला लेवल है, ग्रेजुएट वाले लेवल के लिए ग्रेजुएट होती है। एज 18 से 33 है, 18 से 33 है, दोनों ही केसेस के। ठीक बात, बढ़िया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन कौन से इसके अंदर पोस्ट देखने को मिलते हैं। तो जेसी आपको देखने को मिलते हैं, जूनियर क्लर्क देखने को मिलता है, जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट है, अकाउंटेंट है, जूनियर टाइमकीपर है, जो ट्रेन्स क्लर्क है, कमर्शियल टिकट क्लर्क है, ट्रैफिक असिस्टेंट है, गुड्स गार्ड है। इसके अलावा सीनियर कमर्शियल कम टिकट है, ये यूजी एंड दिस इज, ये अंडर ग्रेजुएट है, ये ग्रेजुएट है। ठीक है, याद रखना। इसमें सीनियर क्लर्क है, जूनियर असिस्टेंट है, टाइम कीपर है, स्टेशन मास्टर है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, याद रखना। अब पैटर्न क्या होता है, दोनों ही केसेस के अंदर पैटर्न सेम है। जनरल इंटेलिजेंस होती है 30 नंबर की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 नंबर का, और जनरल अवेयरनेस 40 नंबर। लेकिन जो इसका टीयर 2 होता है, क्योंकि इसमें प्रोसेस है टीयर 1, टीयर 2, डीवी मेडिकल, और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग, कुछ ऐसा रहता है। टीयर 2 में क्या होता है, 35 रीजनिंग, 35 मैथ, तो 50 नंबर की इसमें चाहिए। कुछ इस तरीके से पैटर्न चल रहा है। ठीक है, उसके लिए रेडी रहना। अगर मैं इसी के लिए बात कर दूं एनटीपीसी के लिए, तो एनटीपीसी के लिए जो अब से पहले मैंने कराया था, जैसे अगर आप यहां पे आके चैनल पे देखेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से एनटीपीसी की प्लेलिस्ट बहुत सारी क्रिएटेड। आप कोई भी पुरानी भी एनटीपीसी की जैसे ये प्लेलिस्ट थी अंडर ग्रेजुएट की, आप आज भी इसको देख लेंगे तो आज भी परिपूर्ण है। ऐसा नहीं है मैंने पढ़ा दिया तो नया पढ़ाऊंगा, नहीं, एक बार पढ़ा दिया ना, उसको भी अगर पढ़ लेंगे तो पर्याप्त है। नया तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, बट इसको भी पढ़ेंगे तो पर्याप्त है। सेम चीज एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में 51 वीडियो है, कंप्लीट रिवीजन आपका एक तरफा फेंक के मार देंगे रिवीजन, मतलब आर पार का रिवीजन इसमें करा दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो इसमें जो छुटा हो, या ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो इससे बाहर आया हो, एक भी चीज से बाहर नहीं आई। पेपर जो हुआ था किसी वीडियो की कमेंट जाके पढ़ लेना, आपको अंदाजा हो जाएगा क्या पढ़ा। अब हम बात करते हैं ग्रुप डी को लेकर। ग्रुप डी में वैकेंसी कंसीडर की गई है 30,000 प्लस, लेकिन अभी क्योंकि पुराना ही फॉर्म नहीं भरा है तो इस पर संशय बहुत ज्यादा है, इस पर संशय बहुत ज्यादा है। बट मैं वो चीज बता रहा हूं जो रूमर्ड है, ये रूमर हो रखे हैं। इसमें बताया जा रहा है कि भाई आपको वैकेंसीज कुछ देखने को मिल सकती हैं। जुलाई 2025 तक असेसमेंट हो चुका था, सितंबर 2025 के अंदर ड्राफ्ट बनना था नई वैकेंसी, बट वो क्रिएट ही नहीं हुआ, क्रिएट ही नहीं हुआ है। लेकिन वैसे 10 इसके लिए जो योग्यता है वो 10th और आईटीआई होती है, 18 से 33 साल इसके अंदर उम्र रहती है। परीक्षा सीबीटी 1 होती है, फिर पीईटी होता है, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होता है, फिर मेडिकल होता है, फिर डीवी होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपको जो है कंप्लीट होने के बाद आपका फाइनल चीजें आगे बढ़ती हैं और आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है। सैलरी 35 से 40,000 होती है। 8th कमीशन के बाद 55,000 से ज्यादा सैलरी की बात की गई। ग्रुप डी के लिए जनरल साइंस 25 की, मैथ 25, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 का, और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर 20। ठीक है, याद रखना। अब हम बात करते हैं भौकाल काटने वाली नौकरी जिसको कहा जाता है यूपी पुलिस कांस्टेबल, वो भी तो भौकाल तरीके से 22,605 पोस्टों की बात है कि 22,605 पोस्ट आ सकती हैं। इस पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके लिए बात पहले ही कही जा चुकी है, इसी के अंदर आपका उल्लेखित है कि नवंबर के अंदर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, नवंबर 25 में। ठीक है,
नवंबर 2025 के अंदर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। उसी बेसिस पर समझना, पीएसी में कांस्टेबल, यूपी एसएसएफ में पीएसी महिला में सिविल पुलिस कांस्टेबल, आर्म पुलिस कांस्टेबल, या जो आपके घुड़सवार होते हैं जिसको माउंटेड बोलते हैं, तो ये सब कांस्टेबल्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। एज 18 होती है, मैक्सिमम 22 है मेल के लिए, जो मैक्सिमम एज है फीमेल्स के लिए 25 है, योग्यता 12th होती है, लेवल 30 की जॉब है, 35-40 हजार मिलते हैं। 8th पे कमीशन के बाद 55 से 60 हजार इसमें मिलने वाले। ये भी आपका समझिए भौकाल काटने वाली। इसमें सामान्य ज्ञान जो जीएस के क्वेश्चन आते हैं 38, ठीक है, हिंदी के आते हैं 37, इसमें मेंटल एप्टीट्यूड के 38 जो मैथ्स होता है, और रीजनिंग के लगभग 37। कई बार इसके क्वेश्चन इसमें मर्ज होकर आ रहे होते हैं, तो कहते हैं ये 50 आते हैं, ये थोड़े कम आते हैं, ऐसा मानना होता है। कुल मिला के 300 नंबर का पेपर होता है, 300 नंबर का पेपर आपका होता है। लास्ट टाइम जब यूपी पुलिस के लिए मैंने पढ़ाया था तो अलग ही भौकाल था, जो आज भी बराबर बना हुआ है, आगे भविष्य में भी बना रहेंगे। आज आप मुझसे पढ़ रहे हैं, कल को आप यूपीएसआई के लिए पढ़ेंगे मुझसे, उसके बाद आपके छोटे भाई बहन पढ़ेंगे, फिर आपके बच्चे भी पढ़ रहे होंगे। भौकाल आप लोगों के द्वारा जो क्रिएट किया जाता है, वो हमारी तरफ से निरंतर प्रयास उसके ऊपर चलता रहता है कि हम आपके लिए क्या बेहतर कर पाए। आगे भी आपके लिए बेहतर ही चीजें कर रहे होंगे। अच्छा, इसके लिए क्या होता है, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? हाइट इसमें चाहिए 168, और एसटी के लिए चाहिए 160, जनरल महिलाओं के लिए चाहिए 152, और एसटी महिलाओं के लिए 107। चेस्ट 79-84 होती है, यहाँ 77-42 चाहिए। 4800 मीटर 25 मिनट में चाहिए होती है, दोनों ही केस में 4800 मीटर 25 मिनट। महिलाओं के लिए 2400 मीटर 14 मिनट में चाहिए होती है, ये आपका थोड़ा रहता है। इसके अलावा जेल वार्डर की भी वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है 2833, उसके लिए भी आप समझना एज लिमिट सेम क्राइटेरिया के साथ दी गई है, लेवल इसका भी 3 है जॉब का, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें भी आपको सेम कांस्टेबल जैसा ही सिलेबस देखने को मिलता है, जू का त्यू डिट्टो। इसके अलावा एसएससी जीडी के अंदर भी कांस्टेबल की वैकेंसीज देखने को मिलने वाली है, अप्रोक्स 45,000 प्लस होगी। इस बार ऐसा भी हो सकता है कि आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी भी इसी में मर्ज होकर आ जाए, ठीक है, इसी में मर्ज होकर आ सकती है। इसके बारे में अगर मैं बात करूं, फॉर्म भरने की तिथि नवंबर में ही दी गई है, योग्यता इसमें 10 चाहिए, 18 से 23 इसके अंदर लेवल रहता है, लेवल 1 की ये जॉब है, ठीक है। चलिए, सीबीटी 1 होता है, फिजिकल होता है, फिर डीवी होता है। अगर इसी के बारे में चर्चा करूं तो मैथ के 20, रीजनिंग के 20, जनरल अवेयरनेस के 20, और इसके अंदर इंग्लिश के भी 20-20 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 40-40 नंबर के होते हैं, याद रखिए। इसमें आपको बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, ठीक है, आईटीबीपी, एसएसबी या एसएसएफ या आपके असम राइफल्स, एनसीबी वगैरह में मौका मिलता है। मैंने जैसा बताया इस बार इसके अंदर शायद आरपीएफ भी शामिल हो, ठीक है। इसके बारे में बाकी चीजें हो सकती हैं, 8th पे कमीशन के बाद चीजें और ज्यादा आपके पक्ष में। तो ये वो वैकेंसीज हैं जो आगे आने वाले समय में आने वाली हैं। तो आप किस वैकेंसी को भरने वाले हैं जरूर बताना, और बाकी आप लोगों के लिए जो चीजें चल रही हैं, हर एक एग्जाम को लेकर यहाँ चीजें चलेंगी ही चलेंगी, वो भले ही यूपी कांस्टेबल हो या कोई भी हो। जीएस के सेक्शन के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है, ना कि सिर्फ आज, बल्कि आगे भी आप लोगों के समर्थन में हमेशा हम काम करते रहे, ठीक है। तो बताइएगा जरूर ये वीडियो कैसे लगी, इस प्रकार की और वीडियो चाहिए तो जरूर बताना, ठीक है। और रेलवे के एग्जामिनेशन के लिए एक वन शॉट वीडियो आने वाली है, उसके लिए भी रेडी रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।